अट्ठासी हजार ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य को अरण्य संवर्धन की एक बड़ी पहल सीतापुर से हो रही है। और आप देख सकते हैं कि लोक भारती के ये वो पदाधिकारी हैं और एमएलसी सीतापुर पवन सिंह चौहान इन सब से जानने का प्रयास करेंगे कि नैमिषारण्य को जो अरण्य संवर्धन की पहल सीतापुर से की जा रही है वो क्या है। तो आप तीनों लोगों से जानेंगे। शुरुआत करते हैं आपसे। बताइए कि पूरा परिचय बताइए और कैसे नैमिष को जो अरण्य संवर्धन करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य हमारी प्राचीन नगरी है और कभी 88,000 ऋषियों ने तपस्या यहाँ की थी। तपस्या का जो मूल कारण था, ऋषियों को तपस्या के लिए ऐसा स्थान चाहिए होता है जहाँ नदी का किनारा हो, जहाँ से जल की उपलब्धता हो और जहाँ पेड़ों की छाया हो, जिससे उनका ध्यान और एकाग्रता बनी रहे। तो इस दृष्टि से ऋषियों ने उस स्थान को चुना। लेकिन धीरे धीरे जो वर्तमान नई विकास की अवधारणा में हमने उस जंगल को गायब कर दिया। उस जंगल के गायब होने का परिणाम ये हुआ कि पानी को रोकने का काम जो पेड़ करते थे वो धीरे धीरे पानी रुकना बंद हो गया, भूगर्भ जल नीचे जाने लगा। परिणाम स्वरूप वहाँ के जल स्रोत भी सूखने लगे और गोमती नदी का प्रवाह भी कम हो गया। तो ये जो एक संकट खड़ा हुआ है, धीरे धीरे नदियाँ सूखेंगी, भूगर्भ जल नीचे जाएगा, तो एक भविष्य के लिए एक बड़ा संकट खड़ा होगा। इसलिए नैमिषारण्य में जो हमारा अरण्य है वो बना रहे, भूगर्भ जल का जो स्तर है वो संरक्षित रहे। तो इस दृष्टि से ये अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है सीतापुर जिले में, क्योंकि नैमिषारण्य उसका केंद्र है। लोक भारती करने क्या जा रही है, ये तो हो गया, ये सभी जान रहे हैं, करने क्या जा रही, क्या कार्य योजना है। हम लोग सघन वृक्षारोपण करने वाले हैं और नदी संरक्षित करने के लिए जो उपाय हैं, जगह जगह ट्रेंच बनाना, खेती की जो पद्धति है जिसमें 10% पानी का प्रयोग होता है, ऐसी 0 बजट खेती है, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, उस खेती को किसानों के बीच में करवाने के। सघन वृक्षारोपण कैसे, जरा सा उसका जरा बताइए। अभी उसका विषय हरी संकरी 3 पौधे, नीम, पीपल, बरगद, पाकड़ एक ही थाले में लगते हैं, अभी लगने भी वाला है। और एक मंगल वाटिका है जिसमें 16 पौधे, 5 पौधे भगवान राम से जुड़े, पीपल, बरगद, बेल, अशोक, आंवला, 5 पौधे जिनकी जड़ों में जल संचय अधिकतम होता है, पीपल, बरगद, पाकड़, गूल, राम, 3 पौधे नीम, जामुन, सहजन आरोग्य की दृष्टि से, और 3 पौधे ये जो पीपल, बरगद, पाकड़, हरी संकरी, ऐसे 16 पौधों की मंगल वाटिका स्थान स्थान पर लगवाने की इसकी योजना है। तो ये है नैमिष को अरण्य बनाने की कार्य योजना जो लोक भारती जो अंजाम देने जा रही है। और इस पूरी रूपरेखा में सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान आगे आए हैं और आज एक कार्य योजना हो रही है जिसमें क्या कुछ करना है। शहर के वो बुद्धिजीवी बुलाए गए हैं और शहर के सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित किया गया है और पूरी कार्य योजना उसमें रखी गई है। तो सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि नैमिष के लिए क्या कुछ अलग करने की कार्य योजना है और कब तक इस पर अमल होगा। नैमिष के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले हमको भेजा है, यहाँ पर उनके आशीर्वाद से आया हुआ है। हकीकत में सभी को प्रणाम करते हुए और वंदन करता हूँ कि यहाँ पर नैमिषारण्य और प्लस पूरा सीतापुर जनपद अपना, हम 1900 ब्लॉक से लोग आए हुए हैं, उसके ब्लॉक प्रमुख आए हैं, उनके प्रतिनिधि लोग आए हैं, पूरे क्षेत्र के, पूरे समाज सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के सम्मानित व्यक्ति आए हुए हैं जो समाज सेवा में जुटे हुए हैं। उनके साथ में एक कार्य योजना बन रही है और ये बृहद वृक्षारोपण 12 तारीख से शुरुआत होगा और पूरे 1 महीना चलेगा। उसका पूरे 1 महीने का क्या फल होगा कि पूरे हर एक ब्लॉक में, हर एक नैमिषारण्य जो 84 करोड़ परिक्रमा है, एक मंगल वाटिका के रूप में पूरा विकसित किया जाएगा,
और जगह जगह पूरा वन दिखाई पड़ेगा आपको 2-3 साल के अंदर। और जितने पेड़ लगाए जा रहे हैं उनको संरक्षित कैसे किया जाए, इस बात के लिए लगातार 2 से 3 साल तक इसकी मॉनिटरिंग होगी। और उनके सारे लोगों के जितने भी लोग करेंगे, लाखों के तादाद पेड़ लगेंगे। और मुझको लगता है कि जब ये दिखाई पड़ेगा, हमारा इस पूरे देश का रोल मॉडल मैं बनाना चाहता हूँ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट को, सबके जन सहयोग से। और सारा जन सहयोग, सब लोग आए भी हैं, जिनको बुलाएगा वो भी आए हैं, कुछ लोग वो भी आए जो समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण लिए काम कर रहे हैं, नदी के लिए काम कर रहे हैं, वो स्वतः अपने आप आए। मुझको लगता है ये जो जन योजना शुरू हुई है तो ज़बरदस्त तरीके से सहयोग मिल रहा है और एक बड़ा कार्य होगा अपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, नैमिषारण्य के लिए। तो 84 करोड़ से परिक्रमा प्लस वहाँ का अरण्य वो तो रहेगा प्लस और पूरे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट को वहाँ के जलवायु के हिसाब से, वहाँ के जैसे कुछ 2 विधानसभाएँ हमारे तराई एरिया पड़ती हैं, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, तो उस मिट्टी के अकॉर्डिंग कौन से वहाँ पर वृक्ष चलेंगे उसकी भी हम लोग ध्यान करके उसी तरह के वृक्षारोपण किया जाएगा। तो ये पूरी बृहद कार्य योजना है जो नैमिष के विकास के लिए वहाँ के जो अरण्य का संवर्धन किया जा रहा है और कैसे उस पर जो वृक्षारोपण होगा, कैसे उसको संरक्षित किया जाएगा। 2-3 साल तक उस पर निगरानी रखे जाने की भी कार्य योजना बनाई गई है। प्रायः यह देखा गया है कि वृक्षारोपण हो जाता है लेकिन उसमें चलते कितने पौधे हैं, तो वो पौधे कम से कम 90% तक चल सकें, ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है। तो आपने लोगों से जो आज आपने आह्वान किया है, तो क्या लगता है एक आम लोगों को जुड़ने की इसमें आवश्यकता है? हाँ, नहीं, आम लोगों बगैर आवश्यकता हो ही नहीं सकता है। आम लोगों के वो भले अपने निजी ज़मीन में लगाएंगे, मैंने कहा तो सरकारी में लगा, सरकारी ज़मीनों के साथ साथ में निजी ज़मीनों में जो भी पौधे लगाएंगे वो भी हमारी पूरा टीम मिल करके उनको पौधा संरक्षित कराएगी या पौधा उनको प्रदान करने की कोशिश करेंगे हम लोग। वो कहीं भी पौधा लगाएं, पौधा लगना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है। वृक्ष लगने चाहिए, वो कहीं भी लगे, वो अपने घर में लगाएं, अपने आंगन में लगाएं, अपने खेत में लगाएं और कुछ सामाजिक संस्था में लगाएं। जहाँ उनको जब लग रहा है कि हम पौधा लगा सकते हैं, उन पौधा जो भी पौधा लगाना चाहेंगे वो पौधों को हम लोग देने का, हम लोग प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा मेन मकसद है कि वहाँ पर एक जंगल, एक अच्छा सा अरण्य तैयार हो जिसके नाम से हमारा सीतापुर नाम जाना जाता है, नैमिषारण्य जाना जाता है, तो वो एक पूरे देश का रोल मॉडल बन सके। और ये काम हमारा इस साल हम लोग काम करेंगे, अगले साल जो बचे कुछ पेड़ों वो भी लगेंगे। 3 साल में पूरा हमारा सीतापुर सैचुरेट हो जाएगा, पूरी तरीके से संवर्धन संरक्षित भाव से दिखाई पड़ेगा आप हरियाली। और ये हमको लगता है अभी से मैं कल्पना कर रहा हूँ तो हम देख करके ऊपर से लग रहा है कि कितना आनंद आएगा देखने वाला। तो सीतापुर रोल मॉडल बने, यही प्रयास हो रहे हैं। और देखिए अब शुरुआत हो चुकी है और नैमिषारण्य एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है और वो पहचान फिर से बनाई जा सके, कायम रख सके, उसकी पहल हो रही है सीतापुर से। लोक भारती से पदाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे श्री कृष्ण चौधरी, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नैमिष के विकास का जो आज खाका खींचा गया है, ये अमल कब तक हो जाएगा और जब ये धरती पर उतरेगा तो क्या कुछ अलग दिखेगा। इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्रकार का वृक्षारोपण कार्यक्रम इसी सीतापुर जनपद में लोक भारती के द्वारा विभिन्न नदियों पर देश भर में काम किया जा रहा है। उसमें से एक गोमती नदी है, 960 किलोमीटर की पीलीभीत से लेकर के गाजीपुर की यात्रा के बाद ध्यान में आया कि नैमिष में वन क्षेत्र जो है गायब है। उसको लेकर हम लोगों ने 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में 84,000 वृक्षों का रोपण किया था, जिसमें आज की तिथि में अधिकांश वृक्ष जीवित हैं। उस परिक्रमा क्षेत्र में जाएंगे, देखेंगे। तो इस प्रकार से अधिकतम सामाजिक सहयोग से जो है समाज के लोगों को, यहाँ जिले में तमाम ऐसी प्रकार की संस्थाएँ हैं जिनका सहयोग हम दूसरे भागों में लेते हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, गायत्री परिवार है, भारत स्वाभिमान है, पतंजलि है, ऐसे तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं। नगर में विभिन्न प्रकार के क्लब हैं, भारत विकास परिषद है, संस्कार भारती, सहकार भारती, ऐसे तमाम सामाजिक संगठन जिनके सहयोग से हम एक जन आंदोलन के रूप में शायद अगले 2 माह के बाद देश भर में और प्रदेश भर में सीतापुर से संदेश जाए कि यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो है लोक भारती के साथ और पवन जी के साथ काम करके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करके सामाजिक सहयोग से सबसे अधिक वृक्ष जो है सीता, और ऐसे वृक्षों पर हम ध्यान दे रहे हैं जो पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं, जैसे अभी पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, अशोक, आंवला, जामुन, ये सब पौधे किसी न किसी रूप में पशु पक्षियों को संरक्षण देते हैं, उनको भोजन देते हैं, पथिक को छाया देते हैं, अपनी जड़ों में अधिक से अधिक जो है जल का संचय करते हुए भूगर्भ जल को भी रिचार्ज करते हैं। वातावरण में जो विभिन्न प्रकार के जो है तापमान, वैश्विक तापमान में असंतुलन हो रहा है, बट वृक्ष लगाने की, हाँ, बट वृक्ष और पर्यावरण के अनुकूल जितने वृक्ष हैं, फलदार पौधे हैं, उनको जो है रोपित करके एक आने वाले समय में जो जल का संकट है, जो पर्यावरण का संकट है, उसी के साथ साथ जो जितनी नदियाँ हैं सीतापुर
जिले में छोटी बड़ी जो है उनके किनारे दोनों तटवर्ती क्षेत्रों में 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर उधर बिना डीएपी यूरिया कीटनाशक के जो है रासायनिक खेती को त्याग करके सुभाष पालेकर वित्त से जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती है उसको जो है काफ़ी मात्रा में सीतापुर जिले में किसान कर रहे हैं और उसको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो ये जानना चाहेंगे कि जो नैमिष में ये होने जा रहा बृहद वृक्षारोपण, ये कब से और कब तक चलेगा? अभी तो सीतापुर जिले में आज यहाँ पर उसकी तैयारी बैठक हो रही है। प्रतीक रूप में आज हम उसका शुरुआत कर रहे हैं। पीपल, बरगद और पाकड़ ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के रूप में हरशंकरी का रोपण, इसका जिले में औपचारिक शुरुआत जो है बड़ा कार्यक्रम 12 जुलाई को हम कर रहे हैं। पूरे देश भर में 13 जुलाई से लेकर के और 11 अगस्त तक इसकी तिथियां हैं, पूर्णिमा से लेकर के और रक्षाबंधन तक। तो ये 11 अगस्त तक हम करेंगे, यानी कुल मिलाकर के 1 माह तक सघन रूप से वृक्षारोपण करके हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक वृक्ष जो है रोपित करने का है। जो है ये वो इस तिथि के बाद दिखेगा भी जो है कम से कम 51,000 पौधे जो है इन प्रकार के औषधीय और पर्यावरण के अनुकूल पौधों का हम रोपण करेंगे और उसके साथ साथ उसका संरक्षण भी करेंगे। तो लोक भारती की ये पहल ज़मीन पर उतरती है तो निश्चित तौर पर जिस कारण नैमिषारण्य की पहचान हुआ करती थी, 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि कही जाती थी और जहाँ तक तप होता था वहाँ निश्चित तौर पर वृक्ष हुआ करते थे और फिर से एक बार उसी रूप में नैमिषारण्य नज़र आएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।